Hello students. So today we will start our new chapter that is called electrochemistry. So students, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो उसके अंदर बेसिक टर्म्स हैं जो बार बार वहाँ यूज होने वाली है, पहले हमें उसे समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा जब हम उन टर्म्स को फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे और आप उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। सो आज का जो हमारा जो बेसिक रहेगा, जो पार्ट रहेगा, जो हमने स्टडी करनी है, वो हमारे पास तीन यहाँ पर हमने पोर्शन डिवाइड किए हैं। पहला हम जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज है और हम अपनी डेली लाइफ में इसको कहाँ कहाँ देखते हैं। दूसरा जो रहेगा दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, रिडॉक्स रिएक्शन। पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर यदि हम देखें तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो दूसरा जो आज का हम स्टडी करेंगे वो करेंगे दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। और थर्ड वन हम इसकी डेफिनेशन और इसके क्या क्या टाइप्स हैं जो हम आज स्टडी करेंगे, आने वाले समय में जो स्टडी करेंगे वो क्या रहेंगे। ठीक है, तो ये सब तीन चीजें हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले हम हल्की सी इंट्रोडक्शन देखते हैं इसकी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रोल क्या है। So let us discuss our first segment that is called the introduction. So in introduction of electrochemistry हम ये चीज देखने वाले हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या और हमारे आसपास जो भी चीजें हम देखते हैं कि वहां कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई रोल है। द आंसर इज यस। इट इज नॉट यस बट इट इज ए बिग यस। बहुत ही बड़ी इसकी नीड है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। जो अगर मैं आज का दौर कहूँ तो आज तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि यदि ये हमारे पास नहीं हो तो शायद हमारी ज़िंदगी 1% भी आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे कि अभी जैसे जैसे हम इसका एग्जाम्पल करेंगे तब ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी कि ये चीज़ क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इलेक्ट्रो वर्ड लिया गया है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल्स। नोट अदर मीनिंग ऑफ दिस, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल्स। यानी कि या तो हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वी आर डूइंग सम केमिकल चेंज, या केमिकल की हेल्प से वी आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो इनके कॉम्बिनेशन से ये वर्ड लिया गया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन इज दिस कि ये यूज कहां होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। दैट इज नॉट ए बायोलॉजिकल सेल, इट इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग सेल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ये वो सेल है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हमारे आसपास जितने भी हैं। ये इसीलिए मैंने बोला कि हमारी लाइफ के अंदर आज की डेट में इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि क्या हमारे मोबाइल फोन बिना बैटरी के चल सकते हैं क्या? नहीं। अब घरों में इन्वर्टर है, वहां पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। रिमोट है, रिमोट के अंदर भी किसका इस्तेमाल होता है? सेल का इस्तेमाल होता है। तो ये सेल हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए मैंने कहा था कि यदि ये सब कुछ रुक जाए, लैपटॉप है, लैपटॉप्स, तो इन सब के अंदर यदि हम देखें तो बैटरीज या सेल का बहुत बड़ा योगदान है। और ये चीज हमें कौन दे रहा है डेट में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम देखते हैं कि सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और वो हमें क्या दे रहा है? इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। क्या कभी सोच सकते हैं कि यदि जिंदगी के एक पल में ये सब कुछ हमारे पास नहीं हुआ तो क्या आज के दौर में लाइफ पॉसिबल है क्या? I think सब कुछ रुक जाएगा। So that is the important of electrochemistry which we are going to study. हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ और कवर कर सकते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि हम सेल का भी इस्तेमाल करते हैं, हम कभी कभी इसको सेल बोल देते हैं या कभी कभी इसको बैटरी बोल देते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? सेल और बैटरी में फर्क क्या है? सी, सेल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल्स। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल्स। ये हम पढ़ेंगे कि हाफ सेल्स क्या हैं, ये हाफ ऑफ सेल क्यों लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है और एक तरफ यहाँ रिडक्शन होती है।
तो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन हाफ सेल। ये हम अभी स्टडी करेंगे। एंड व्हाट अबाउट द बैटरी? बैटरी मींस कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी सेल्स। बैटरी वर्ड हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां बहुत सारे सेल्स एक साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे घरों पे जो इन्वर्टर बैटरी लगी होती है वो एक तरह की बैटरी है, बिकॉज इट कंटेन स्मॉल स्मॉल सो मेनी सेल्स, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स अटैच होते हैं एक साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। सो दिस इज ए स्मॉल डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड सेल्स। सो ये हुआ इंट्रोडक्शन अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसके रोल क्या है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। सो द नेक्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो एक कोई नया टॉपिक नहीं है, +1 में इसके ऊपर पूरी डिटेल स्टडी है, बट फिर भी वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। हम बेसिक से शुरू करेंगे क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो बार बार यूज होगा। तो हमें रिडॉक्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमें बहुत आसानी रहेगी। सो मैं बेसिक से ही शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि शुरू में जो इसकी बेसिक डेफिनेशन थी वो ये थी कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिडॉक्स। क्या होता है? रिडॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, यानी कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या रहेगा, हमेशा कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है तो हमें उसकी डेफिनेशन देखनी है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। सो बेसिकली जो इसकी शुरू की जो डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन की, उसके अंदर हम 2 पॉइंट को डिस्कस करते थे। पहला, वेयर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, ठीक है। जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन होगा वहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। या इसी के साथ ही एक और चीज थी, वेयर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, वहां भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। सो ये हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके लिए तो आपको एक ही पॉइंट का ध्यान रखना, वेयर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। बाकी सारी की सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली लिख देंगे। आप सेम वे में बस उल्टा कर दीजिए तो आपको किसका पता लग जाएगा, रिडक्शन का पता लग जाएगा। देखो एक एक करके पॉइंट देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वेयर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, यहाँ पर रिडक्शन है तो उल्टा है, वेयर यहाँ पर क्या होगा, एडिशन ऑफ यहाँ ऑक्सीजन था तो यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, ठीक है। और यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था तो यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, ठीक है। सो हमें एक ही पॉइंट याद रखना है, चारों के चारों ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर हमें ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन का पार्ट था। इसका एक छोटा सा कहें तो एग्जांपल भी देख लेते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। बट ये बेसिक है, इसका यहाँ इस्तेमाल भी नहीं है, बट ठीक है, हमें शुरुआत के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि रिडॉक्स है क्या। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि CuO प्लस से H2 हाइड्रोजन के साथ जब हम इसे रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, हमें मिलेगा Cu प्लस H2O, ठीक है। अब कोई भी एक पार्ट अगर यहाँ पर अप्लाई हो गया तो वो सारी की सारी पार्ट को फॉलो करेगा। जैसे कॉपर के पास अभी क्या थी, ऑक्सीजन थी, बट यहाँ से जब कॉपर कन्वर्ट हुआ तो इसके पास से ऑक्सीजन रिमूव हो गई। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो यहाँ क्या हुई, रिडक्शन। यहाँ पर क्या हुई, रिडक्शन। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हुई, रिडक्शन हुई। सेम में यहाँ से यहाँ पर जब हुआ, इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पर क्या हुई, इसके पास ऑक्सीजन आ गई, यानी कि एडिशन हुआ। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। तो इस पर्टिकुलर केस पर क्या हुई, ऑक्सीडेशन। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो कॉम्बिनेशन में हम इसको क्या बोल देंगे, रिडॉक्स बोल देंगे, ठीक है। सो दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यहाँ पर यूज होने वाला है, अब हम उसे देखते हैं कि वो क्या है। सो द नेक्स्ट इज, जो हमने देखना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है वेयर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस।
ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट एक ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर भी हम बात करें, यदि इसी डेफिनेशन को ऑक्सीडेशन स्टेट पर बोलना हो तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर इंक्रीमेंट टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होगा, इंक्रीमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मींस चार्ज ऑन एलिमेंट। उसकी कंबाइनिंग स्टेट पर उसके ऊपर क्या चार्ज होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये दोनों पार्ट्स को यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अभी एग्जांपल से थोड़ी सी चीज और क्लियर हो जाएगी। ये हुआ ऑक्सीडेशन का, रिवर्स कर दो, हर चीज को रिवर्स कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, रिडक्शन। जैसे वहां पर देखा था, तो रिडक्शन क्या चीज हो जाएगी, रिडक्शन वेयर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर क्या होगा, वेयर वहां पर लॉस हुआ है तो यहाँ क्या होगा, गेन होगा, वेयर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीमेंट हुआ है और वहां पर क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट का या क्या हो, डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, डिक्रीमेंट टेक्स प्लेस, डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि चार्ज गिर जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है जो इतना ज्यादा यूज होगा और काफी बार उसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, तो उस एग्जाम्पल को भी समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है और इस रिएक्शन को देखिएगा, जिंक एंड CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, Cu ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन हुई। ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से देखते हैं। अभी इसकी नेटिव स्टेट है, नेटिव स्टेट पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। यहाँ पर कंबाइनिंग स्टेट पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जिंक की +2। इंक्रीमेंट हुआ ना, 0 से किस पर चलेगी, +2 में। तो यानी कि यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस। यहाँ पर कंबाइनिंग स्टेट में इसकी क्या है, +2। नेटिव स्टेट में क्या होगी, 0। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यानी कि ये क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। ठीक है, सो कॉपर की रिडक्शन हुई है और जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है। ये तो हुआ ऑक्सीडेशन बेस पर। दूसरे लेवल पर देखते हैं इसको। दूसरे लेवल पर मतलब जो पहला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो हाफ रिएक्शन लिखते हैं। जिंक वाली पहले लिखते हैं, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू दी ZnSO4। ठीक है, ZnSO4 में हमें सल्फेट से कुछ लेना देना नहीं है। यदि मैं सल्फेट को हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +2। यानी कि जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तभी तो उसके ऊपर चार्ज आया। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, ये बन गई। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, +2 चार्ज आ गया। तो देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। कॉपर का केस देखते हैं। कॉपर के पास यहाँ पर +2 चार्ज था और कॉपर ने ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। वेयर यहाँ पर इसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर गेन हुआ। तो जहां लॉस होता है वहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जहां लॉस होता जहां लॉस होता है वहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जहां गेन होता है वहां क्या होता है, रिडक्शन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि चीज और क्लियर हो जाए। नाउ दिस इज द सेकंड एग्जांपल। एक और एग्जांपल है, इसके द्वारा देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन या ऑक्सीडेशन स्टेट की चेंजेस से हमें कैसे पता लगता है कि वहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन होगी। ठीक है, सो उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन लिखी है, कॉपर व्हेन रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। हमें पता है कि कॉपर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो उसको अपने सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो वो क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट, और हमें क्या मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा। ठीक है, सिल्वर की यहाँ रिडक्शन हो रही है। अब देखते हैं कि हुआ क्या यहाँ पर कॉपर की। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पर देखते हैं। यहाँ पर इसकी नेटिव स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहाँ पर +2 होगी, यहाँ क्योंकि यहाँ नीचे 2 है तो यहाँ पर क्या होगी, +2 होगी। यहाँ पर ठीक है, इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है तो यहाँ पर क्या हुआ, +1।
और यहाँ पर क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब देखो कि क्या बना, कॉपर 0 से किस में चला गया, +2 में, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। इस पर्टिकुलर पोर्शन पर देखो सिल्वर +1 से किस में आ गया, 0 पे, तो यानी कि यहाँ क्या हुई, रिडक्शन हुई, क्या हुई, यहाँ रिडक्शन हुई, ये डिक्रीमेंट हो गया। तो एक तो चीज क्लियर है। अब जो बेसिक मोटो है जिसको हमने समझना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो चीज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉपर है, कॉपर की आयनिक स्टेट ही लेते हैं। कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू दी कॉपर +2। अगर +2 में कन्वर्ट हुआ है तो +2 में इलेक्ट्रॉन लूज करके ही हुआ होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज कर दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इट मीन यहाँ क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। क्लियर हुई बात। नाउ सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर, इसके ऊपर एक +1 का चार्ज था, +1 का चार्ज था, तो इसने ये किस में कन्वर्ट हुआ, 0 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि +1। जब इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो इलेक्ट्रॉन लिए, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, सो 2 +1, तो कितने मिलेंगे, ये मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 + 1 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो कितना मिल गया, ये मिल गया। तो यहाँ पर क्या हुई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यानी कि ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ऑक्सीडेशन हमेशा ही किस पर होगी, एनोड पर होगी। ऑक्सीडेशन हमेशा किस पर होगी, एनोड पर, और रिडक्शन हमेशा किस पर होगी, कैथोड पर। ये चीज हम आगे यूज करेंगे, तो ध्यान रखना है इन दोनों बातों का कि ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। 0 से +2 हो गई, बढ़ गई, इंक्रीमेंट हुआ, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। +1 से 0 हो गई तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ पर दूसरे लेवल पर देख लेते हैं, तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ लूज हुए इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ क्या होते हैं, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हमेशा किस पर होती है, एनोड पर, और रिडक्शन हमेशा किस पर होता है, कैथोड पर। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, यूज होगा आगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दी redox. So now we will discuss about the definition. अब हम एग्जैक्ट डेफिनेशन पर पहुंचे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अभी तक तो सिंपल बेसिक फंडा ही चल रहा था, अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। सो डेफिनेशन के तौर पे काफ़ी हद तक चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर होता क्या है। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की, क्योंकि केमिस्ट्री यहाँ पर आई रही है, विच डील्स विद, जो किसके साथ डील्स करती है, रिलेशनशिप बिटवीन, जो रिलेशनशिप किस किस के बीच में, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन ए रिडॉक्स रिएक्शन। की एक रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप बताती है एक रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, उसको क्या बोल दिया जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वो क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप बतानी है, तो यहाँ दो तरह के रिलेशनशिप अरेंजमेंट हो सकता है। क्या, या तो केमिकल एनर्जी से क्या बनेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, ठीक है, या ये चेंज होगा, या दूसरा चेंज क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होगा, केमिकल चेंज आ जाएगा, या केमिकल एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, तो ये दो चेंज होंगे। तो इसी तरीके से हम इसको दो प्रकार में डिवाइड कर देते हैं, समझ गए। जैसे कि पहली चीज क्या है, ये क्या बताती है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताती है। अब वो रिलेशनशिप क्या हो सकता है, या तो केमिकल चेंजेस से क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, या इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। तो यही दो इसके टाइप हो गए, ठीक है। या तो केमिकल एनर्जी से क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बनेगी, केमिकल एनर्जी बनेगी। यदि फर्स्ट केस है तो इस तरह की टाइप को हम क्या बोल देते हैं, गैल्वेनिक सेल। ये कौन से सेल्स हैं, गैल्वेनिक सेल। और यदि ये नीचे वाला केस है जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल चेंजेस आते हैं, इसको क्या बोल देते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
तो हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ चेंजेस। ठीक है, सो एक एक करके हम इसको देखते हैं, छोटा सा डिफरेंस देखते हैं इसके बारे में, देन वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। फाइन। सो हियर इज द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने 2 प्रकार में डिवाइड कर दिया। वन इज गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बहुत ही सिंपल है, एक को करेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखते हैं कि एक का क्या सिस्टम है। जैसा कि यहाँ पर बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन जो हो रही है उसके अंदर 2 तरह के चेंजेस आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या बनेगी, केमिकल चेंजेस होंगे, या केमिकल चेंजेस से क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। सो इस तरह से इसकी डेफिनेशन बड़ी आसानी से याद रखी जा सकती है। तो इसी प्रकार में हमने इसको डिवाइड कर दिया। यदि इलेक्ट्रिक एनर्जी से, सॉरी केमिकल एनर्जी से, ये गैल्वेनिक वाला केमिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल। तो ये सिस्टम हो इसके अंदर। तो यदि ये स्पॉन्टेनियस है, ध्यान रखिएगा, यदि ये स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी नेगेटिव। ये वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ये ध्यान में रखनी है। तो 3 चीजें हुई हमने जो पढ़ी हैं। पहली, केमिकल एनर्जी से क्या बन रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ये प्रोसेसेस क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है ये अपने आप हो रही है। जैसा कि रिमोट में यदि आपने सेल डाल दिया तो आपको कुछ और करना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा और रिमोट को एनर्जी देता रहेगा। दूसरा, आपने मोबाइल अगर एक बार अपना चार्ज कर लिया, चार्ज करने के बाद वो रेगुलर अपने आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती रहेगी, जिसकी वजह से आपका फोन, मोबाइल फोन चलता रहेगा। तो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता है। जो चीज अपने आप होती है उसकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो 3 पॉइंट हैं जो हमने यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब ये तीनों के तीनों यहाँ रिवर्स कर दो, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कहीं यूज होता है। पहले मैं पॉइंट लिखता हूँ, फिर उसके एग्जाम्पल करेंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, ड्राई सेल। बेस्ट एग्जाम्पल है बटन सेल। बटन सेल वो होते हैं जो रिस्ट वॉचेज में डालते हैं। रिस्ट वॉच, जो आप रिस्ट वॉच का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर बटन सेल का इस्तेमाल होता है। ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, रिवर्स कर दीजिए। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। ये पहला पॉइंट होता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ये स्पॉन्टेनियस थी, इसका मतलब ये क्या होंगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस हो गई। यानी कि ये अपने आप नहीं होगी, इनको करवाने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तीसरा, जब यहाँ डेल्टा जी नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस के केसेस में क्या होगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है। तो इसके एग्जाम्पल ये हैं कि जब आपके घरों में लाइट रहती है और इन्वर्टर लगा हुआ है तो उस दौरान क्या हो रहा है, उस दौरान आपके इन्वर्टर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, इन्वर्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है और बैटरी को चार्ज कर रहा है। बैटरी को चार्ज करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। आप उसे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, वो रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही। जब आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर दिया तो इन्वर्टर चार्ज करना बंद कर देगा, यानी कि एनर्जी दे रहे हैं। तो इसका मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो कौन सी हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस। और उनके लिए डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेम वे में आपके मोबाइल फोन की बैटरी वो कब चलती है, जब आप उसे चार्ज करते हैं। तो चार्ज करते हैं तो आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अंदर क्या चल रही है उसके बैटरी के, केमिकल रिएक्शन चल रही है, चार्ज हो रहा है। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या अपने आप चार्ज हो रहा है क्या, नहीं। आप देख रहे हैं कि वो अपने आप चार्ज नहीं हो रहा, तो इट मीन्स वो रिएक्शंस क्या हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यानी कि ये वो रिएक्शन होती हैं जब डेल्टा जी पॉजिटिव होता है और वो क्या होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेल्स हैं, ठीक है, चार्जिंग दी इन्वर्टर, उस तरीके के पॉइंट में चार्जिंग
इन्वर्टर बैटरी, या सेकंड केस में मोबाइल बैटरी भी इसी का ही एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, सो ये दोनों केसेस में यूज होती है कि जब लाइट चली जाती है तो वो अपने आप तब वो इसकी तरह बिहेव करती है, और जब आप वो चार्ज कर रहा होता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट